नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की और आज की कहानी जो कि हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू करा सकती है। कहानी का शीर्षक है आंसू एजेंसी के नहीं होते। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। दिल्ली के एक बड़े शमशान घाट में दोपहर के 3 बजे का समय था और उस समय घटना घटित हुई और वो घटना आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। अमित, जो कि अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, फ्लाइट से उतरकर अभी अभी दिल्ली के शमशान घाट में पहुंचा था। उसके पिता ब्रह्म प्रकाश जी, जो कि 75 वर्ष की उम्र थी उनकी, कल रात उनका देहांत हो गया। अमित के हाथ में महंगा लैपटॉप बैग था, आंखों पर रेबन का चश्मा था, उसे पसीना आ रहा था, वो बार बार घड़ी देख रहा था। मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट, जो कि अंतिम संस्कार करने वाली एजेंसी है, उसका कर्मचारी राघव वहीं पास खड़ा था। राघव ने सारी तैयारी कर रखी थी, लकड़ियां सजा दी, पंडित बुला लिया। ब्रह्म प्रकाश के पार्थिव शरीर को स्नान कराकर तैयार रखा हुआ था। अमित आया, उसने पिता के चेहरे की ओर नज़र डाली, आंखों से एक दो आंसू निकल आए। उसने राघव से पूछा, मिस्टर राघव, सब तैयार है ना? मुझे 6 बजे की रिटर्न फ़्लाइट पकड़नी है, कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ सब कुछ जल्दी करवा दीजिए। राघव को आश्चर्य हुआ कि जिस पिता ने इस बेटे को पाल पोस कर अमेरिका भेजा, उस पिता की चिता के पास रुकने के लिए अमित के पास 3 घंटे भी नहीं है। राघव ने शांत होकर सिर हिलाया। विधि पूरी हो गई। अमित ने मुखाग्नि दे दी। धुएं के गुबार आसमान में उठने लगे। अमित ने राघव को अलग ले जाकर चेकबुक थमा दी। राघव, धन्यवाद, आपने सारी व्यवस्था अच्छे से की। आपका बिल कितना हुआ? 50,000 या 1 लाख रुपए? राशि बताइए, मैं अभी चेक दे देता हूँ। मैं दोबारा नहीं आ सकता, अस्थि विसर्जन भी आप ही करवा दीजिए। अमित ने राघव की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने जेब में एक पुरानी फाइल निकाली, अमित के हाथ में दे दी। साहब, बिल देने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिल पेड है। अमित चौंक गया। पेड? किसने भरा पैसा? क्या मेरे चाचा ने? राघव बोला, नहीं साहब, 5 साल पहले ब्रह्म प्रकाश जी, आपके पिता, हमारे ऑफिस आए थे। वे बहुत बीमार थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा था, आपका पैकेज क्या है? मेरे बेटे को तकलीफ़ ना हो, सब इंतज़ाम कर देंगे ना आप? हमने उन्हें पैकेज बता दिया। उन्होंने उसी दिन 50,000 रुपये एडवांस में जमा करवा दिए थे और ये चिट्ठी मुझे देकर कहा था, मेरा बेटा आए तो ये चिट्ठी उसे दे देना। अगर वह ना आ सके तो आप ही मेरा अंतिम संस्कार करवा दीजिएगा। राघव ने वह चिट्ठी अमित को दी। रोहन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। अमित चिट्ठी को खोलते ही सक पका गया। ब्रह्म प्रकाश ने कांपते अक्षरों में उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय अमित, बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। अमेरिका में तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मुझे मालूम है मौत की खबर सुनकर तुम्हें चिंता होगी। छुट्टी मिलेगी या नहीं, टिकट मिलेगा या नहीं, मीटिंग का क्या होगा, ये सवाल तुम्हारे मन में ज़रूर होंगे। बेटा, तुम्हारा समय, तुम्हारा करियर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम दुनिया जीत सको। एक बूढ़े की लाश के लिए तुम अपना नुकसान मत करना। इसलिए मैंने अपनी मृत्यु की व्यवस्था पहले ही कर दी है। एजेंसी को पैसे दे दिए हैं, वे सब कर देंगे। तुम आ सको तो अच्छा है, ना आ सको तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस एक विनती है कि जब मैं तुम्हें बचपन में स्कूल छोड़ने जाता था तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा था। आज जब तुम मुझे मुखाग्नि दोगे तो तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। जल्दी वापस चले जाना, तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हारा पापा।
चिट्ठी पढ़ते ही अमित के हाथ से चेक बुक कीचड़ में गिर गई। उस शमशान में जहाँ लकड़ियों के जलने की आवाज़ आ रही थी, वहाँ अमित का अहंकार, करियर का घमंड जलकर राख हो चुका था। वो घुटनों के बल बैठ गया, चिल्लाया, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने अमित के राघव के पैर पकड़ लिए। राघव, मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे अपने पापा के साथ रहना है। मैंने करोड़ों रुपए कमाए पर मैं असली भिखारी निकला। मेरे पापा ने मरते समय मेरी मीटिंग की चिंता की और मैं उनके अंतिम दर्शन का हिसाब लगा रहा था। उस दिन अमित फ्लाइट नहीं पकड़ सका। वह नहीं जलती चिता के सामने रात भर बैठा रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि प्रीपेड सिर्फ सिम कार्ड हो सकता है, पिता का प्रेम नहीं। पिता का प्रेम अनलिमिटेड होता है। उसकी कीमत दुनिया की कोई भी करेंसी नहीं चुका सकती। आप दुनिया में कितने भी बड़े बन जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जिन माता पिता ने आपका बचपन संवारा, उसके अंतिम सफ़र में साथ देने से कभी पीछे मत हटिए। एजेंसी अंतिम संस्कार कर सकती है, लेकिन आंसू एजेंसी के नहीं होते। आंसू खून के रिश्तों के होते हैं। तो वास्तव में दोस्तों, सच में कितनी बड़ी सच्चाई है इस घटना में कि आंसू एजेंसी के नहीं होते। आंसू तो सिर्फ खून के रिश्ते वाले ही बहा सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।